ठीक है जी सर। तो स्टार्ट करते हैं फिजिक्स का बेसिक। ठीक है तो जैसा कि अभी हमने देखा है, हमने थोड़ा सा पढ़ा भी है कि फिजिक्स में हम किसकी स्टडी करते हैं। फिजिक्स में हम टोटल स्टडी करते हैं किसकी, नेचर की, यूनिवर्स के बारे में, नेचर के जो लॉज हैं। जैसे कौन कौन से लॉज हैं नेचर के, जैसे पानी बह रहा है, हवा चल रही है, क्यों चल रही है, पानी ढलान की ओर बहता है, क्यों बहता है, ऊपर से कोई हम चीज छोड़े नीचे की ओर ढलान की ओर तो बिना कोई बल लगाए वो चलती रहती है ना। तो ये सारी चीजें प्रकृति के नियमों में आती हैं, इन्हीं का अध्ययन करेंगे। जैसे हम एग्रीकल्चर से हैं, अगर एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में हम क्या करते हैं, खेतों की जुताई करते हैं, कटाई, फसलों की कटाई करते हैं। तो उसमें भी बहुत सी चीजें इन्वॉल्व होती हैं जो फिजिक्स से रिलेटेड होती हैं। जैसे खेतों की कटाई होती है, हार्वेस्टर से होती है, हार्वेस्टर कैसे बना है, किस प्रिंसिपल पे काम करता है। देखो जैसे कोई किसान है, अगर किसान है तो उसको अपनी चीजों की पूरी नॉलेज होनी चाहिए। गाँवों में देखा होगा ट्रैक्टर वैक्टर खुद ही बना लेते हैं खोल खाल के बहुत से लोग, है ना। तो इतना नॉलेज तो होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो क्या होता है, धीरे धीरे जैसे जैसे टेक्नोलॉजीज बढ़ती जा रही हैं, बहुत सी टेक्नोलॉजीज जैसे जैसे बढ़ रही हैं, तो उन टेक्नोलॉजीज को हम क्या कर रहे हैं, और बढ़ाना चाहते हैं और डेवलप करना चाहते हैं कि जिससे हमारी क्या हो, जिससे हमारी जो नीड्स हैं और हमारा जो एफर्ट्स है वो कम हो सके, हमको मेहनत कम करना पड़े और उत्पादन ज्यादा हो, पैदावार ज्यादा हो। तो इसलिए हम क्या करते हैं, टेक्नोलॉजीज की ओर भागते हैं, फिजिक्स पढ़ते हैं। तो अगर हम बेसिकली फिजिक्स की बात करें, फिजिक्स का बेसिक की बात करें, तो फिजिक्स क्या होती है, फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ लॉज ऑफ नेचर। फिजिक्स प्रकृति के नियमों का अध्ययन होता है। अगर हम नेचर की बात करें, प्रकृति की बात करें, तो प्रकृति पूरा ब्रह्मांड दो चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। वो दो चीजें कौन कौन सी होती हैं, फर्स्ट इज मैटर एंड सेकंड वन इज रेडिएशन। मैटर मतलब पदार्थ और रेडिएशन मतलब ऊर्जा या एनर्जी। तो दो चीजें ही दिखेंगी। अब बात आती है कि ये मैटर क्या होता है, पदार्थ क्या होता है। तो हर वो चीज जिसे हम क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अपनी आंखों से देख सकते हो, छू सकते हो, जिसमें कुछ भार हो और जो स्थान घेरती हो, हर वो चीज क्या कहलाएगी, मैटर कहलाएगी। दूसरी चीज क्या आती है, एनर्जी, ऊर्जा। हर वो चीज जिसे हम देख नहीं सकते हैं, है ना, उसे छू नहीं सकते हैं, बस इसे एक फॉर्म से, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। एनर्जी कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो दो ही चीजें हैं, जैसा ही हमने देखा अभी। अब हम बात करते हैं कि फिजिक्स में जब हम कोई चीज पढ़ते हैं, कोई चीज जानने की कोशिश करते हैं, तो हम उसे क्या करते हैं, मेजर करने का प्रयास करते हैं, नापने का प्रयास करते हैं, नापने की कोशिश करते हैं, है ना। तो अब हम क्या करेंगे, हर एक चीज को नापने की कोशिश करेंगे, और हर वे चीजें जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं, जिन्हें हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, हर वो चीज क्या कहलाएगी, क्या कहलाएगी, बोलो बोलो, फिजिकल क्वांटिटीज। ये अरे इतना बोल सकते हो, ठीक है, हल्ला अनवांटेड नॉइस नहीं करना है, ठीक है। तो हर वो चीज जिसे हम नाप सकते हैं, तौल सकते हैं, वो क्या कहलाएगी, फिजिकल क्वांटिटी। अब फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती हैं, इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, तो हर वे क्वांटिटी जिनका हम मेजर कर सकते हैं, जिनका मेजरमेंट किया जा सकता है या जिसे हम नाप सकते हैं, वे क्या कहलाती हैं, फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। दी क्वांटिटीज विच कैन बी मेजर्ड आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। अब कितनी होती हैं ये फिजिकल क्वांटिटीज, कौन कौन सी होती हैं, जैसे हमने बताया था, लेंथ हम नाप सकते हैं, विड्थ चौड़ाई नाप सकते हैं, हाइट नाप सकते हैं, डेप्थ गहराई नाप सकते हैं, डिस्टेंस दूरी नाप सकते हैं, बिल्कुल नाप सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा टाइम मेजर कर सकते हैं, 1 आवर, 2 आवर, 3 आवर, 1 डे, 2 डे, 10 डेज, ठीक है, टाइम मेजर कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं, तापमान नाप सकते हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 30 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड, और हम सभी जानते हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, पता है ना ये चीज, 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पानी उबलने लगता है, वाटर स्टार्ट्स बॉइलिंग एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। फिर इसके बाद बहुत सी ऐसी चीजें, बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, 700 से 800 फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर कर सकते हैं। तो इतनी सारी फिजिकल क्वांटिटीज तो हम नहीं पढ़ सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा भी ऐसी कौन सी क्वांटिटीज होती हैं जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते, कौन सी राशियां होती हैं जिन्हें मेजर नहीं किया जा सकता है, उनको क्या बोलेंगे, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे हो गया प्यार, प्यार को नापा नहीं जा सकता, कौन किससे कितना प्यार करता है,
हमारी माँ हमसे कितना प्यार करती है ये हम कभी नहीं नाप सकते। गुस्सा, कौन किससे कितना गुस्सा है ये भी नहीं नापा जा सकता है। ठीक है, तो प्यार हो गया, गुस्सा हो गया, और क्या नहीं नाप सकते हैं? लालच, किसको कितनी लालच है किसी चीज की, ये सारी चीजें नहीं नापी जा सकती हैं। तो इनको हम नहीं पढ़ेंगे फिजिक्स में। फिजिक्स में केवल उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे जिनका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। देखिए पीएटी में मेजरमेंट से 2 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन हर साल आते हैं। आपसे या तो भीमी सूत्र पूछेगा, डायमेंशनल फॉर्मूला, और एसआई यूनिट, डायमेंशन फॉर्मूला या एसआई यूनिट पूछेगा। पीएटी की अगर बात करें तो पीएटी में एरर वगैरह नहीं पूछता है, एरर एनालिसिस के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, वो जेई नीट वगैरह में आते हैं। तो वो नीट और जेई वाले पढ़ रहे हैं। तो अब इन 700-800 फिजिकल क्वांटिटीज में से हम कुछ ऐसी फिजिकल क्वांटिटीज को सेलेक्ट करेंगे जिनकी सहायता से हम बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकें, है ना। तो कौन कौन सी वो फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिन्हें हमें सेलेक्ट करना है, तो हमने उनको देखा है, ये लिखी हुई है। पहली क्या है? लंबाई। लंबाई में क्या क्या आएगा? लेंथ आ जाएगा, विड्थ आ जाएगा, डेप्थ आ जाएगा, है ना, हाइट आ जाएगी और डिस्टेंस आ जाएगी। लंबाई में चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, दूरी, ये सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, फिर उसके बाद दूसरी द्रव्यमान, जिसे बोलते हैं मास। ठीक है, फिर तीसरी कौन सी है? टाइम, फिर टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल ऑफ सब्सटेंस। ये चीजें हैं जिन्हें हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हें हमने 700 से 800 जो फिजिकल क्वांटिटीज थी बहुत सारी, उनमें से अलग किया है। अब इनकी सहायता से, इनकी हेल्प से हम बाकी की सारी फिजिकल क्वांटिटीज को बना सकते हैं। अभी हम देखेंगे भी कैसे बनाते हैं। ठीक है, तो हमने इनको एक नया नाम दे दिया था। ये जो 7 फिजिकल क्वांटिटीज हैं इनको हमने बोल दिया था क्या? फंडामेंटल क्वांटिटीज, जिसे हिंदी में बोलते हैं मूल राशियां। मूल का मतलब क्या होता है आप समझते होंगे। मूल मतलब किसी चीज की मूल आवश्यकता क्या होती है? न्यू होती है, जो बेसिक होता है। मतलब फिजिक्स में ये क्वांटिटीज क्या है? मूल राशियां हैं, बेसिक हैं। अगर ये नहीं होंगी तो बाकी की क्वांटिटीज हम नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो अब इनकी सहायता से हम कैसे बना सकते हैं कोई भी राशि? जैसे एक होती है स्पीड, एक क्वांटिटी होती है स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम हिंदी में होता है चाल बराबर दूरी बटे समय। अब देखिए यहां पे जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस अभी बताया है, दूरी किस में आएगा? लंबाई में ही आएगा। तो ये एक हो गई फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी में से कौन सी वाली? फंडामेंटल क्वांटिटी में से। किसमें से? फंडामेंटल क्वांटिटी में से एक क्वांटिटी तो ये हो गई। और दूसरी क्या हो गई? टाइम। टाइम इज ऑल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी। टाइम भी क्या है? समय क्या है? समय भी एक मूल राशि है। तो 2 फंडामेंटल क्वांटिटी बन के एक तीसरी फंडामेंटल क्वांटिटी बना दे रही है। देखा, 2 मूल राशियां मिल करके एक तीसरी राशि बना देती है। इसको मूल राशि नहीं बोलेंगे, इसको व्युत्पन्न राशि बोलेंगे, डिराइव्ड। इसको हमने डिराइव किया है ना। 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से इसको डिराइव किया, इसको व्युत्पन्न किया है 2 मूल राशियों से। तो इसको क्या बोलेंगे? व्युत्पन्न राशि, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसी तरह से और देखें, जैसे होता है डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है? मास अपॉन, हिंदी में बोलते हैं घनत्व। द्रव्यमान बटे। तो देखिए द्रव्यमान एक क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटी है, हमने देखा है। मास इज ए फंडामेंटल क्वांटिटी। फिर उसके बाद आयतन। आयतन का सूत्र क्या होता है? आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब क्या है? एक ही तरह की भौतिक राशियां हैं, हमने देखा है। तो एक भौतिक राशि ये और दूसरी भौतिक राशि ये दोनों मिलकर के एक नई फिजिकल क्वांटिटी बना देती हैं, जिसे बोलते हैं क्या? डेंसिटी, या हिंदी में घनत्व। ठीक है, तो ये बात समझ में आई। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कितनी हैं? 7 हैं। कौन कौन सी हैं? लेंथ, मास, टेम्परेचर, टाइम, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक है, 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, 7 भौतिक
मूल राशियां हैं जिनकी मदद से हम बाकी की सारी भौतिक राशियां बना सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि हम जो मेजरमेंट करते हैं एक्चुअली में मापन क्या है। हमसे कोई पूछ ले कभी कि व्हाट इज मेजरमेंट, मापन क्या है, तो हम उसको क्या बताएंगे? कोई शब्द है हमारे पास जो हम उसको बता सके? तो हम उसे बताएंगे कि मापन एक वह प्रक्रिया है जिसमें हम एक वस्तु की तुलना दूसरी वस्तु से करते हैं। इस प्रक्रिया को हम मापन कहते हैं, है ना। मेजरमेंट क्या होता है? कंपेयरिंग वन थिंग विथ अनदर और विथ सम स्टैंडर्ड और विथ सम रेफरेंस इज कॉल्ड मेजरमेंट। मेजरमेंट में क्या करते हैं? तुलना ही तो करते हैं। हमने 1 मीटर का एक क्या ले आया? मीटर ले आए, टेप, इंची टेप जिसे बोलते हैं, उसमें नाप लेंगे, उससे तुलना तो कर रहे हैं कि इसको मेजर करेंगे कितना है, 2 मीटर 3 मीटर, तुलना ही कर रहे हैं। जैसे लंबाई, बोलते हैं कोई आदमी छोटा है कोई बड़ा है, 2 लोग हैं, जिसको देखेंगे ये बड़ा है उसको तुरंत बोल देंगे झट से कि ये बड़ा है, इसकी लंबाई ज्यादा है कि नहीं? तो क्या करते हैं? मेजर कर रहे हैं, तुलना कर रहे हैं, है ना, कंपेयर कर रहे हैं। तो मेजरमेंट क्या है? ऑल अबाउट कंपैरिजन, तुलना करना। तो जब एक चीज को दूसरी चीज से तुलना करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? कि हम इसका मेजरमेंट कर रहे हैं, हम इसको नाप रहे हैं। जैसे अगर हम बात करें, जैसे पुराने जमाने में 2 पल्ले वाले तराजू आते थे, एक पल्ले में क्या रख देते थे? बाट रख देते थे, दूसरे पल्ले में कोई भी सामान जो हमें लेना है, शक्कर, आलू, गुड़, कुछ भी, है ना। अब उनको ऐसे बीच से लटकाते थे, तुलना ही तो कर रहे हैं कौन सा ज्यादा वजनी है ना। तो ये सब क्या है? मेजरमेंट। अब देखो, हमने देख लिया कि भौतिक राशियां क्या होती हैं। भौतिक राशियां क्या होती हैं? वे राशियां जिनका हम मेजरमेंट कर सके, जिन्हें मापा जा सके, वो सब क्या कहलाती हैं? भौतिक राशियां कहलाती हैं। अब ये भौतिक राशियां कितने तरह की होती हैं? भौतिक राशियां बेसिकली 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी? मूल राशियां, व्युत्पन्न राशियां और पूरक राशियां। फंडामेंटल क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो देखो, फंडामेंटल क्वांटिटी क्या होती है वो हमने देख लिया। ऐसी क्वांटिटीज जो अपने आप में ही खुद हैं, उन्हें दूसरी किसी क्वांटिटीज से नहीं बनाया जा सकता है ना। ये बात क्लियर? लेंथ को किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बनाया जा सकता है, टाइम को किसी दूसरी क्वांटिटी से नहीं बना सकते, स्पीड को बना सकते हैं, डेंसिटी को बना सकते हैं, घनत्व बना सकते हैं, चाल को बना सकते हैं, है ना। लेकिन लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सब नहीं बना सकते। ये अपने आप में ही खुद बेसिक है। फिर उसके बाद आता है डिराइव्ड यूनिट, डिराइव्ड क्वांटिटीज या व्युत्पन्न राशियां। व्युत्पन्न राशि क्या होगी? वे राशियां जिनको हम मूल राशियों से बनाते हैं। द क्वांटिटीज विच आर डिराइव्ड फ्रॉम द फंडामेंटल क्वांटिटीज दैट इन्वॉल्व्स 2 or more फंडामेंटल क्वांटिटी। 2 या 2 से अधिक मूल राशियों से बनकर बनने वाली राशि को हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ये भी बात क्लियर है, हमने इसके एग्जांपल्स भी देख चुके हैं, स्पीड और डेंसिटी वाले। ठीक, फिर इसके बाद अगर देखें कि तीसरी जो एक और क्वांटिटी बनती है जिसे हम बोलते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटी, वो क्या है? वो एक्चुअली में है फंडामेंटल क्वांटिटी ही। एक्चुअली में क्या है? असल में वो मूल राशियां ही हैं। लेकिन क्या हुआ था कि जब हम मूल राशियों को बना रहे थे तब हमारे दिमाग में वो 2 राशियां नहीं आई थी। बाद में हमारे दिमाग में आया कि 2 ऐसी और राशियां हैं जिन्हें हम किसी और की मदद से नहीं बना सकते, जो अपने आप में खुद ही एक एक राशियां हैं। वो कौन कौन सी हैं? जैसे एंगल और सॉलिड एंगल, कोण और घन कोण। पूरक राशियां, व्युत्पन्न राशियां समझ में आई क्या होती हैं? नोट्स बनी हुई हैं इन लोगों के पास, आप लोग ले लेंगे जो नए। ठीक है, इन्हीं की नोट्स की फोटो खींच के या फोटो कॉपी करवा के अपनी नोट्स में लिख लेना है। ठीक है, तो पूरक राशियां सप्लीमेंट्री क्या होती हैं? जैसे 2 होती हैं, कोण और घन कोण, इसे बोलते हैं एंगल एंड सॉलिड एंगल। ये 2 होती हैं। एंगल क्या होता है? किन्हीं 2 सीधी रेखाओं के बीच में बनने वाले कोण को क्या कहते हैं? एंगल। कोण है, कोण ही बनता है। 2 ऐसी रेखाएं हैं, इनके बीच में कितना एंगल है? ठीक है, तो ये तो कोण हो गया। अब सॉलिड एंगल क्या होता है? घन कोण क्या होता है? जैसे आइसक्रीम का कोण देखा है? आइसक्रीम जिसमें वो भर के आइसक्रीम देता है, तो आइसक्रीम का कोण कैसा होता है? शंक्वाकार होता है।
कोनिकल शेप होता है उसका, तो उसमें जो एंगल बनता है ऐसा बनता है कुछ, ये, तो ये जो एंगल होगा, ये इस एंगल को क्या बोलते हैं? सॉलिड एंगल। 3D है, 3 डायमेंशन है पूरा, है ना। ये 3 डायमेंशन नहीं है, ये 2D में है, ठीक है। तो ये इसको क्या बोलते हैं? कोण। अब देखो, हमने तो सारी की सारी देख ली फंडामेंटल क्वांटिटीज। अभी हम फंडामेंटल क्वांटिटीज देख लिए, डेराइव्ड क्वांटिटीज देख लिए और सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज देख ली। फंडामेंटल क्वांटिटी कितनी होती है? कितनी? 7। डेराइव्ड क्वांटिटीज कितनी होती हैं? कितनी भी हो सकती है, ठीक है। फिर सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कितनी होती हैं? 2। कौन कौन सी? हाँ, कोण और घनकोण या एंगल और सॉलिड एंगल। इसके बाद अगर हम देखें, हम नाप रहे हैं तो नापेंगे तो किस में नापेंगे? यूनिट क्या होती है? मात्रक क्या होता है? मात्रक क्या होता है कि मापन के लिए बनाए गए मानक को ही क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं, है ना। द स्टैंडर्ड मेड फॉर द मेजरमेंट इज कॉल्ड यूनिट। हमने मेजर करने के लिए जो स्टैंडर्ड बनाया हुआ है उसी को हम क्या कहेंगे? मात्रक कहेंगे, यूनिट कहेंगे। जैसे हम लेंथ की बात करें, लंबाई की बात करें, तो लंबाई को कैसे नापते हैं? किसी एक कंट्री में सारी कंट्रीज को बुला के वहां भी बैठाया गया है, वहां पे यूरेनियम प्लेटिनियम की रॉड थी एक, उसको बता दिया गया कि 1 मीटर है। ये क्या है? 1 मीटर है। अब आप इसको ले जाओ अपने देश में, इसके बहुत सारी कॉपी बनवाओ और सबको दे दो और बोल दो कि ये क्या है? 1 मीटर है, ठीक। तो लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। इसी तरह से समय को किस में नापते हैं? सेकंड में नापते हैं। समय की बेसिक एसआई यूनिट की अगर बात करें, एसआई यूनिट क्या होती है हम इसकी चर्चा करेंगे डिटेल में। समय को किस में नापेंगे? सेकंड में नापते हैं, घंटे में नापते हैं, मिनट में नापते हैं। लंबाई को किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं, सेंटीमीटर में नापते हैं और मिलीमीटर में नापते हैं, किलोमीटर में भी नापते हैं, फीट में नापते हैं, इंच में नापते हैं, है ना। ये सब क्या है? लंबाई की यूनिट है, इनमें नापते हैं। लेकिन इतनी सारी हमें नहीं पढ़ना है, हमें 2-3 ही पढ़ना है बस। एसआई पढ़ेंगे, सीजीएस पढ़ेंगे और एमकेएस पढ़ेंगे। एमकेएस और एसआई लगभग मेल खाती हुई होती हैं, एक ही जैसे होती हैं, ठीक। अब बात करते हैं कि जैसे बात करूं द्रव्यमान, मास को किस में नापते हैं? किलोग्राम में। किस में नापते हैं? किलोग्राम में। अब जैसे बात करूं कि टेम्परेचर किस में नापेंगे? सेल्सियस में नापते हैं, कभी कभी केल्विन में भी नापते हैं, है ना। इसके बाद इलेक्ट्रिक करंट हो गई, इलेक्ट्रिक करंट को किस में नापते हैं? इलेक्ट्रिक करंट को नापते हैं एम्पियर में, ठीक है। उसके बाद ल्यूमिनस इंटेंसिटी को किस में नापते हैं? कैंडेला में नापते हैं। मोल ऑफ सब्सटेंस को मोल में। तो देखो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हमें याद होनी चाहिए। कौन कौन सी होती हैं? हमारे पीएटी में डायरेक्ट पूछता है, फंडामेंटल क्वांटिटी पूछेगा, उसकी यूनिट पूछेगा या आपसे डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। मैं आपको सब सिखा दूंगा। डायमेंशन फॉर्मूला बनाना बहुत इजी होता है, बहुत इजी। इवन जो लोग मेजरमेंट की क्लास ले चुके हैं उनको आता भी होगा। क्यों आता है? आता है, आता है ना। तो सारी की सारी चीजें क्लियर हो जानी है। तो अब हम देखेंगे 7 की 7 जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, जो मूल राशियां हैं, वो क्या होती हैं, उनके मात्रक क्या होते हैं और उनके विमीन सूत्र क्या होते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं। पहली राशि है क्या? लेंथ। हिंदी में क्या बोलते हैं? लंबाई। दूसरी क्या है? मास। हिंदी में क्या बोलते हैं? द्रव्यमान। तीसरी क्या है? टाइम। हिंदी में बोलते हैं समय। चौथी क्या है? टेम्परेचर। हिंदी में क्या बोलते हैं? तापमान। फिर 5वीं क्या है? इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या बोलते हैं? विद्युत धारा। फिर 6ठी क्या है? ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको क्या बोलते हैं? ज्योति तीव्रता। फिर 7वीं कौन सी है? मोल ऑफ सब्सटेंस। इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ की मात्रा।
ये क्या हो गई, ये सब की सब हो गई क्या, भौतिक राशियां। इन्हें क्या बोलते हैं, फिजिकल क्वांटिटीज। हिंदी में क्या बोलते हैं, भौतिक राशियां। ये एक कॉलम हो गया किसका, भौतिक राशियों का। दूसरे में क्या लिखेंगे, इनके यूनिट्स लिखेंगे। मात्रक हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं यूनिट, ठीक है। फिर इसके बाद यहां पे लिखेंगे क्या, उनके सिंबल या प्रतीक, सिंबल या प्रतीक। अब देखें, जैसे लेंथ है, लेंथ को किस में नापेंगे, मीटर में। फिर इसके बाद मास को किस में नापते हैं, किलोग्राम में। टाइम को किस में नापते हैं, सेकंड। फिर टेम्परेचर को केल्विन। फिर इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में। ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैंडेला। मोल ऑफ सब्सटेंस को मोल, ठीक है। फिर देखो, मीटर को किससे प्रदर्शित करते हैं, सिंबल क्या होता है, स्मॉल एम। किलोग्राम को स्मॉल के स्मॉल जी। सेकंड को ऐसी सी। केल्विन को के। एम्पियर को ए। फिर कैंडेला को सी डी। मोल को मोल से ही करते हैं। ये हो गई क्या, 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनकी यूनिट्स और उनके सिंबल। अब देखो, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेगा, ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट क्या है, ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है, बताएं। तो आपको क्या बताना है, कैंडेला है, ठीक है। अब हम बात करते हैं विमीय सूत्र की। डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है, जैसे देखो, डायमेंशन फॉर्मूला पढ़ते क्या है, क्यों है, क्या होता है कि जैसे कोई बड़ी क्वांटिटी है ना, उसकी यूनिट्स बड़ी बड़ी हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको एक फॉर्मूले से बताने की कोशिश करते हैं, एक सूत्र से बताने की कोशिश करते हैं, या फॉर्मूले के रूप में उसे रिप्रेजेंट करते हैं। उसी को क्या बोलते हैं, डायमेंशन फॉर्मूला, विमीय सूत्र। तो देखो, राशियां अभी हमने एक देखा था कि 3 तरह की होती हैं। कौन कौन सी होती हैं, फंडामेंटल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटी। इसके अलावा भी 2 तरह की और क्वांटिटीज होती हैं। कौन कौन सी, एक होती है डायमेंशनल क्वांटिटीज और एक होती है डायमेंशन लेस क्वांटिटीज। एक होती है विमा युक्त भौतिक राशियां और एक होती है विमाहीन भौतिक राशियां। इसी तरह से मात्रक की भी बात करें, यूनिट की, तो 2 तरह की राशियां होती हैं। मात्रकों के आधार पर भौतिक राशियों को 2 वर्गों में बांटा गया है। कौन कौन से वर्ग होते हैं, एक होता है मात्रक युक्त भौतिक राशियां और एक मात्रक हीन भौतिक राशियां, है ना। यूनिट फुल फिजिकल क्वांटिटीज एंड यूनिट लेस फिजिकल क्वांटिटीज। सुना होगा यूनिट लेस, इसका कोई यूनिट नहीं है ना। कौन कौन सी क्वांटिटीज का यूनिट नहीं होता है वो हम देखेंगे, उनको बताएंगे। फिर इसके बाद अगर हम देखें कि विमाएं क्या होती हैं, विमाएं क्या होती हैं, तो देखो, विमीय सूत्र जो हम बनाते हैं, जैसे MLT के फॉर्म में लिखते हैं, MLT के फॉर्म में लिखते हैं, इसके ऊपर जो घात लिखी जाती है, जैसे कहीं ऐसा लिखा है, ऐसी जो घात लिखी जाती है, इन घातों को ही क्या कहते हैं, डायमेंशन कहते हैं या विमा कहते हैं। इन घातों को ही क्या कहते हैं, डायमेंशन या विमा। हमें इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, हमें क्या पता होना चाहिए, फिजिकल क्वांटिटी पता होना चाहिए और उसका डायमेंशन फॉर्मूला पता होना चाहिए। कैसे बनाते हैं डायमेंशन फॉर्मूला, ये पता होना चाहिए। हमसे ये डेफिनेशन नहीं पूछेगा, परिभाषा हमसे नहीं पूछेगा कि डायमेंशन फॉर्मूला की डेफिनेशन बताओ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है, क्या पूछेगा, डायमेंशन फॉर्मूला पूछेगा। और वो जानता है कि अगर आपसे डायमेंशन फॉर्मूला आता है तो आप परिभाषा आती होगी। परिभाषा क्या होती है, किसी भी
भौतिक राशि को एक सूत्र के रूप में निहित करने को क्या बोलते हैं? विमेय सूत्र बोलते हैं। जैसे बहुत सारी होंगी, जैसे मान लो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, आयतन है। आयतन क्या है? आयतन या वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो इसमें 3 तरह की लंबाई है। अब अगर हम इसको लिखेंगे, इसकी यूनिट अगर लिखेंगे तो हमको क्या लिखना पड़ेगा? मीटर गुणे मीटर, है ना। लेकिन अगर हम इसको डायमेंशन फॉर्मूला की फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसको लिख सकते हैं L3, छोटा सा लिख दिया, है ना। हमें ये याद भी रहेगा अच्छे से, क्यों, है ना बात। तो इसीलिए हम क्या करते हैं? डायमेंशंस पढ़ते हैं। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर, इतना जरूरी है कि हमें डायमेंशन क्यों पढ़ना होता है। नॉट इनफ फॉर टुडे, अभी आज चलेगा। डायमेंशन बता ही देते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी की, है ना, कल पढ़ के आओगे सब कोई। ठीक, तो देखो, एक तरफ लिखूंगा फिजिकल क्वांटिटीज, उनके यूनिट्स, उनके मात्रक और उनके डायमेंशन फॉर्मूले। ठीक, या तो अलग अलग बता देता हूं। जैसे लेंथ की बात करें, लेंथ का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ का होता है कैपिटल L। डायमेंशन फॉर्मूले को, विमीय सूत्र को हमेशा इस तरह के डिब्बे में रखा जाता है। बड़ा ब्रैकेट होता है, स्मॉल ब्रैकेट ये होता है, हाँ, इसको स्क्वायर ब्रैकेट बोलते हैं। ये होता है मिडिल ब्रैकेट, मझला कोष्ठक। तो देखो, लिख देता हूं एक साथ, आप लोग लिख लेना। पहली क्या होती है? लेंथ, हिंदी में लंबाई। दूसरी क्या होती है? मास। थर्ड, अच्छा देखो, हिंदी लिखी होगी, हिंदी इंग्लिश इनकी पीछे वाले में लिखी है ना, वहां से हिंदी देख के लिख लेना। ठीक है, इंग्लिश लिख देता हूं, कोई दिक्कत किसी को? टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस मोल ऑफ सब्सटेंस। ठीक, अब इधर इनकी क्या लिख लेते हैं? यूनिट्स लिख लेते हैं, या मात्रक। लेंथ का क्या होता है? मीटर। मास का क्या होता है? किलोग्राम। केजी लिख देता हूं शॉर्ट में। टाइम का क्या होता है? सेकंड। ठीक, फिर टेम्परेचर का, इलेक्ट्रिक करंट का, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी का, कैंडेला, मोल ऑफ सब्सटेंस का मोल। अब देखो इधर क्या देखेंगे? डायमेंशन फॉर्मूला, मेन जो है विमेय सूत्र। डायमेंशन फॉर्मूला, विमेय सूत्र। ठीक, अब देखिए विमेय सूत्र क्या होता है? लेंथ का जो होता है, लेंथ में कौन कौन सी आएगी? लेंथ आ जाएगी, विड्थ आ जाएगी, हाइट आ जाएगी, डेप्थ आ जाएगी और डिस्टेंस आ जाएगी। लंबाई में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी और गहराई, ये सब लंबाई में ही आ जाएंगी। तो इसका होता है कैपिटल L, इसको लिखते हैं ऐसे बड़े ब्रैकेट में। फिर द्रव्यमान का क्या होता है? कैपिटल M। ठीक है, इसका होता है कैपिटल। टाइम का क्या होता है? कैपिटल T। फिर टेम्परेचर का क्या होता है? थीटा। क्या होता है? थीटा। इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है? कैपिटल A। कैंडेला का क्या होता है? CD ही होता है। और मोल का क्या होता है? मोल ही होता है। ठीक, ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं और ये इनके डायमेंशन फॉर्मूले हैं। ये याद करने पड़ेंगे, ये याद होनी चाहिए। ठीक है, L, M, T, थीटा, A, CD, मोल। ठीक है, अब हम किसी भी चीज का डायमेंशन फॉर्मूला बना सकते हैं। ठीक, अब इसको नोट कर लेना, हम बता देते हैं कैसे बना सकते हैं।
ठीक है, या इसको कल बता देंगे कैसे बना सकती है। ओके।